माय नेम इज़ अतुल फ्रॉम बीयू इंडिया। आप सभी को याद है सीक्रेट ब्यूटी प्रेजेंस बीयू के साथ दुबई, ये हमने एक ऑनलाइन मेकअप कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी एंड उसके लिए हमने जो 50 मार्क्स है वो जूरी के हाथ में दिए थे। हमारे फर्स्ट जूरी थे स्नेहानिका मैम। उसके बाद आज हम आए हैं मुंबई की लेजेंडरी मेकअप आर्टिस्ट अमीशा सालुंके मैम के यहाँ पे। तो चलिए आप मेरे साथ। हेलो एवरीवन, तो आज हम हैं अमीशा सालुंके मैम के एकेडमी में जो घाटकोपर में है। आप सभी को याद है सीक्रेट ब्यूटी प्रेजेंस बीयू के साथ दुबई एक ऑनलाइन मेकअप कंपटीशन है एंड उसके लिए हमने 50 मार्क्स पूरे जूरी के हाथ में दिए थे और ये कॉन्सेप्ट भी मैम का था, मैम ने मुझे गाइड किया था। और ये जो कंपटीशन है उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ मैं कहूँगा अमीशा मैम का था। मैं जब यहाँ पे आया था ऐसे एक बार, तो अमीशा मैम ने बोला था कि कुछ ऑनलाइन कर और तेरे में स्कोप है तो तू ये अच्छे से कर पाएगा। तो वो उनकी सलाह मान के मैंने ये ऑनलाइन कंपटीशन रखा है एंड आज मैं उनके यहाँ पे हूँ। 50% जो मार्क्स है जूरी के वो उनके हाथ में है, तो आज भी वो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। तो मैं अमीशा मैम को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कंपटीशन के बारे में कुछ तो बोलिए। आपको कैसा लगा? आपने देखा, सारे वीडियोस भी आपने ट्रैक किए हैं, तो आपको आप इस कंपटीशन के बारे में टोटली क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी को बहुत अच्छा जाए, काम के हिसाब से, मन की शांति के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से भी। क्योंकि मैंने जब मेरा करियर शुरू किया था 2000 में, उस वक्त सलोन इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट के बीच में, सलोन्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स करती थी। और उस साल पहली बार मैंने वहाँ पे 1998 में मैंने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई प्राइज़ नहीं मिला, मैं पहले 10 में आई थी। पर लोगों ने उस वक्त मेरा काम देखा, लोगों को मेरा काम अच्छा लगा एंड पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग माई टैलेंट। और फिर 2000 के बाद उसी कंपटीशन में मैं आई और सारे अवार्ड, जो सारे कैटेगरी, इंटर सलोन, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट हसी, सारे अवार्ड मुझे मिले। कहने का तात्पर्य होता है कि स्पर्धा आपको अपने आप से करनी है, अपने कॉम्पिटिटर से नहीं। मुझे प्राइज नहीं मिला पर लोगों ने मेरा काम चुन लिया। मतलब ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है और इसीलिए जब ये कॉन्सेप्ट आया मेरे सामने तो मैंने उसको एक सलाह दी कि हर बार एज एक मेकअप आर्टिस्ट एक जूरी या 5 जूरी अपने नज़र से देखते हैं, पर जो ऑडियंस है वो हर हिसाब से देखती है। और मोस्टली जब 5 जूरी होते हैं वो बायस हो सकते एक एक्सटेंट पर जब जूरीज आते हैं, मतलब जब ऑडियंस आती है, ऑडियंस पोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे बायसनेस होने के कारण नहीं। क्योंकि अगर आप 10 पार्टिसिपेंट हैं तो इंडिविजुअली 10 पार्टिसिपेंट के 10-10 फॉलोअर भी देखते हैं तो भी वो जो प्रोबेबिलिटी होता है, रेशियो होता है, वो ऑलवेज एडजस्ट होता है। इससे मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 50% मार्क्स जूरीज के हाथ में होने चाहिए, 50% आपके ऑडियंस के पास होने चाहिए। और जब इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा तो एक एक्चुअल जो विनर्स है ऑडियंस के नज़र से और एक्चुअल विनर्स जूरीज के नज़र से, ये फायदा आपको हो जाएगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारी कंपटीशन में जो भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे पूरे ऑथेंटिक तरीके से दिए जाएंगे। जेन्युइन जो मार्क्स रहेंगे वो अमीशा मैम भी, स्नेहानिता मैम ने भी जेन्युइन मार्क्स दिए हैं और अमीशा मैम भी जेन्युइन मार्क्स देंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे मैम मार्क्स के बारे में? जेन्युइनिटी इसका मतलब क्या है कि एज अ जूरी मेंबर और एज अ जज मैं 3 चीज़ों को ध्यान में रखूंगी। सबसे पहले नीटनेस ऑफ योर वर्क, आपका काम कितना सफाईदार है। परफेक्शन, हार्मोनी, कलर हार्मोनी, अपने कलर्स को किस प्रकार से उठाया, किस प्रकार से ब्लेंड किया है। इनोवेशन, नयापन क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। क्योंकि कंपटीशन में अगर वर्क आपका क्रिएटिव नहीं होगा, मोनोटोनस होगा तो मज़ा नहीं आएगा। और तीसरी बात, ओवरऑल एक रिदम होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मेकअप में, आपके मेकअप, हेयर, एसेसरीज, ज्वेलरी, ब्राइडल इज अ कंप्लीट वन,
पर यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि ब्राइडल में मैं ना ही कपड़ों का काउंट करूँगी, ना ही ज्वेलरी को काउंट करूँगी। आई विल बी जस्ट काउंटिंग ओनली ऑन द मेकअप एंड हेयर पार्ट। आपकी नॉवेल्टी हेयर में क्या है, आपकी मेकअप में नॉवेल्टी क्या है, आपने उसको किस प्रकार से यूटिलाइज किया है, और ओवरऑल आपका लुक कैसा है। जिन्होंने ओवर एसेसराइजेशन किया है उनके लिए तो मैं 0 मार्क दूंगी, बिकॉज मैं ये चीज़ को बिलीव करती हूँ कि आपका काम दिखना चाहिए, आपका काम छुपना नहीं चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि इतनी एसेसरीज डाल देते, इतनी ज्वेलरी डाल देते कि आपका काम जस्टिफाई नहीं होता। एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए हेयर स्टाइलिस्ट आपका काम दिखना चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा कि आपने चीज़ों को किस प्रकार से अरेंज किया है, एक्सरसाइज किया है। सो आप निश्चिंत रहिए मेरे तरफ से। आई विल बी वेरी जेन्युइन, वेरी ट्रांसपेरेंट एज पर एज टैलेंट सर्च इज कंसीडर्ड। सो बेस्ट ऑफ वीडियोस देखना। एंड आप यहाँ पे आइए, देखिए कि मैम सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं कि कैसे किसका मेकअप, हेयर, एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन कैसा है। थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि रियलिटी में मेकअप जो देखते हैं और वीडियोस में देखते हैं फ़र्क होता है। फिनिशिंग की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो देखने में तकलीफ हो रही है। यानी शार्पनेस देखना है, ब्रश के मूवमेंट देखने हैं, एप्लीकेशन देखना है, आप प्रोडक्ट, तो ये सब देखते वक्त और थोड़ा बहुत मुझे टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बहुत लोगों के वीडियो जो है ना वो प्रोफेशनल कैमरा से की है, कुछ लोगों के वीडियोस हैं वो मोबाइल से, तो उसमें भी थोड़ी क्वालिटी फ़र्क पड़ती है। तो जजिंग इस डिफिकल्ट हो रहा है मुझे, आई शुड एक्सपेक्ट। और अगर कहीं 19-20 हो गया तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि मैं जो जज कर रही हूँ मैं जो दिख रहा है वो सिर्फ जज कर रही हूँ।
ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों का काम रियली में अच्छा होगा मगर यहाँ पे हमको दिखते वक्त वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। सो ऐसा अगर किसी के साथ हुआ रहेगा तो मैं आपकी तरफ से तहे दिल से सॉरी कहूँगी कि ये इंटेंशनली नहीं हुआ है। बाय जो दिख रहा है उसी पे हमने जज कर दिया है। The work is done. 3-3.5 घंटे निकल गए इसमें। पूरा दिन बिजी थी। उसमें मैम के ब्राइड के ट्रायल्स भी चालू है, हमारा लंच हो गया, सब कुछ हो गया इसमें। और ये जो बैलेट बॉक्स है इसके अंदर सारे रिजल्ट्स हैं। सब पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। कंपटीशन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, चलता रहेगा। रुकना नहीं है अपने को, भागना है, दौड़ना है। दौड़ में जो रुकेगा वहीं पे खत्म होगी उसकी जर्नी, और जो चलते रहेगा वो आगे बढ़ते रहेगा। सो ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया था एज अ जज, एज अ जूरी मेंबर, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें मुझे लगी कि क्रिएटिव एस्पेक्ट बहुत कम लोगों का था, 4-5 लोगों का, और जिनका क्रिएटिव लगा उसको मैंने मार्क्स ज़्यादा दिए। बहुत लोगों का एप्लीकेशन देखा, मुझे अचरज लगा, आप फाउंडेशन एप्लीकेशन आई शेडो ब्रश से लगा रहे थे। वेरी बैड। आपको पता होना चाहिए कौन से ब्रश कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। काम डिसेंट था, नीट था, क्लीन था, उसको बहुत जज किया क्योंकि मैं इस कमर्शियल वर्क को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वही ब्राइडल कंपटीशन मतलब जो कमर्शियली आप आपके ब्राइड्स को डिलीवर करने वाले थे। रही बात, सब लोग ने मेहनत डाली है, सब लोग ने एफर्ट्स डाले हैं, सबको एफर्ट्स दिख रहे थे, हर एक ने अपना 100% दिया है। पर उस 100% देते वक्त कोई किसी ने 30% डिलीवर कर दिया, किसी ने 50% डिलीवर कर दिया। सो हर कोई चाहता है कि मैं 100% दूँ, पर वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो जिन्होंने डिलीवर किया वो जीत गए, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया उनको कोशिश करनी है एट नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा कैसे डिलीवर करें। और रही बात BU एज ए प्लेटफॉर्म की, सो दे आर डूइंग गुड कॉज, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, कारवा बढ़ रहा है और कारवा बढ़ना चाहिए। आपको आपके दायरे बढ़ाने चाहिए। नई नई कल्पनाएं, नई नई संकल्पनाएं आने से इंडस्ट्री ग्रो हो जाएंगी। और जब बंदे जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं तो मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है तो परिवार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है तो देश बढ़ता है। और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आने वाला ये नया वर्ष है, ये आपको सभी को बहुत अच्छा चला जाए, बहुत सारा काम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रसिद्धि आपको मिले एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच अमीषा मैम, आपने इस कंपटीशन को जज किया और जो सही डिसीजंस है वही आपने दिए हैं, जो रिजल्ट्स है वो एकदम जेन्युइन है, आपने देखा रहेगा प्रॉपरली। मैम ने सारे वीडियोस देख के एंड आपको गाइड भी किया है कि आपको कुछ जो मिस्टेक्स आपने की है वो नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने प्रेशियस टाइम हमारे लिए निकाल के इट्स माय प्लेजर इतना जज किया है, और ऐसे ही हमें गाइड करते रहिए। और भी कई सारे कॉम्पिटिशन हमें लेके आने हैं, तो आपका उसमें जो सहयोग है वो वैसे ही हमें चाहिए जैसे आज है। थैंक यू सो मच मैम।